कौन से फैक्टर्स, कितनी मेहनत? मैं कुछ दशक पीछे जाना चाहूंगा शिल्पा जी, क्योंकि जब से होश संभाला है, और आलोक जी मेरी बात के साथ पूरी तरह इत्तेफाक रखेंगे कि जब से होश संभाला है तो यहाँ पर हम क्या देखा करते थे कि जो अमेरिका की कूटनीति, जो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, तो वो जब अगर अमेरिका के दौरे पे उनके राष्ट्रपति आते थे या मिलते थे हमारे प्रधानमंत्री से, और उसके बाद क्या होता था कि यहाँ बड़ी गर्मजोशी में बातें होती थी, लेकिन उसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ रुख कर जाते थे। वो दौर खत्म हो गया है, ये समझ लेना चाहिए कि अब इस समय यहाँ पर अब तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस तक पाकिस्तान का रुख नहीं कर रहे हैं, इतनी दरख्वास्त के बावजूद भी। मैं उसी पे आ रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए वही बात है कि यहाँ पर अब पहले क्या होता था कि उनको F-16, अब वो अलग बात है, कोई F-16 क्या दे रहे हैं, क्या सप्लाई हो रही है, वो अलग बातें हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि वहां पर वो दौरे मापदंड हुआ करते थे अमेरिका के। अब उनको पता है ये नया भारत है, ये नया हिंदुस्तान है, और नए हिंदुस्तान की नींव रखी गई है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो कि यूनाइटेड नेशंस का जिक्र हो रहा था, मैं अपने आप को रुक नहीं पाया जब अभी बातचीत हो रही थी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, तो वो कोई यूएफओ से कम नहीं है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो उसका क्या महत्व है कि क्या उसने ऑफरिंग करा है, क्या उसने उसकी उपलब्धियां रही है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अब सही मायने में G20 जो है, G21 जो बन गया है, और वो उस पे पूरे विश्व की निगाहें होंगी, वहां ध्यान केंद्रित होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक जो नई नीतियां बनेगी और आर्थिक समझौते होंगे, व्यापारिक समझौते होंगे, किसको FTA, किसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, किसको MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देना है, और यहाँ पर ऐसी तमाम बातें जो होंगी, उसका नतीजा ये होगा कि आर्थिक तौर पे यहाँ पर सारे देश जिन्होंने हाथ मिलाया है, जो जुड़े हैं G20, G21 के इस समूह में, तो उनका सही मायने में वो समृद्ध होंगे। और यही अपेक्षा करी जा रही थी कि इससे हासिल क्या होगा। और सबसे जरूरी बात है कंसेंसस की, हम कल से बात कर रहे हैं, जब से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आया है कि यहाँ पर कि उससे एक तीर से कई निशाने लगा दिए गए हैं। लेकिन साथ साथ अगर हम इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें कि लॉन्ग टर्म में इसमें हिंदुस्तान को क्या फायदा मिलेगा, तो हिंदुस्तान पे भी जब कंसेंसस बनेगा तो वहां पर सारे विश्व के बड़े बड़े जो देश है वो हिंदुस्तान के साथ खड़े दिखाई देंगे। कि अगर मान के चलिए, हाइपोथेटिकल एक बात बोल रहा हूँ, कि अगर युद्ध की परिस्थिति आती है कभी, क्योंकि ये चीन तो कभी बात आने वाला नहीं है, और वो ये भूल जाता है कि 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, 2020, 2023 वाला हिंदुस्तान है। दुश्मन के दांत खट्टे करना चाहता है, उसको दिन में तारे दिखाना जानता है। हमने तो चीनियों को खदेड़ दिया ना पीछे, वो अलग बात है। कुछ लोग धारणा बनाते हैं, कुछ लोग अपनी अलग अलग एक फेक नैरेटिव स्प्रेड करते हैं, लेकिन अभी सही मायने में समझना चाहिए कि जब अगर कंसेंसस बनने की बात